बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी तो बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है 5 माइनस 2 अयोटा, तो आपने वेरीफाई करना है इन 5 क्वेश्चंस को कि इनके आंसर लेफ़्ट साइड के और राइट साइड के इक्वल आते हैं। जी तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी तो बेटा पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है कि अगर आप जी का डबल कॉन्जुगेट लेते हैं, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 मरतबा कॉन्जुगेट लेंगे, तो आपके पास यही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाएगा। जी तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इधर लिखें जी, गिवन डैट। जी तो बेटा हमारे पास जी किसके इक्वल दिया हुआ है जी, 5 माइनस 2 अयोटा के। ठीक है जी, आपने जी का 2 बार कॉन्जुगेट लेना है, तो पहले आप इसका कॉन्जुगेट ले देखें, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज का साइन दे दें, यहाँ आपने कॉन्जुगेट लगा देना है और उसके बाद 5 माइनस 2 अयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट लगा देना है। जी तो बेटा ये कॉन्जुगेट क्या करेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, जी का कॉन्जुगेट आ जाएगा 5 प्लस 2 अयोटा। ठीक है जी, ये अभी हमने एक मरतबा इसका कॉन्जुगेट लिया है। अब हम इसका अगेन कॉन्जुगेट लेंगे। जी तो जब आप अगेन कॉन्जुगेट लेंगे तो आपने बेटा इसके ऊपर दोबारा से आपने बार लगा देना है। अब ये कॉन्जुगेट क्या करेगा, फिर साइन चेंज करेगा, ये आएगा 5 माइनस 2 अयोटा और जी के ऊपर 2 मरतबा कॉन्जुगेट आपने लगा देना। देखिए बेटा ये तो हमारा वही क्वेश्चन नहीं आ गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसका मतलब इसके नीचे आप जी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जी लिख दें और ये जी डबल कॉन्जुगेट। तो यहाँ से हमें ये प्रूव वेरीफाई हो गया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 मरतबा कॉन्जुगेट लिया जाए तो आंसर हमारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। जी तो बेटा इसके सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, इन दोनों का आंसर जो है ना ये इक्वल आता है। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने प्रूव करना है। जी तो बेटा आप इधर लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड आप सेलेक्ट कर लें इसके अंदर। ठीक है जी, जी मॉडुलस। अब देखें जी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 5 माइनस 2 अयोटा। ठीक है जी, आपने देखें बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेना है, तो आप क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्केयर करेंगे, फिर दरमियान में प्लस लगाएंगे, इमेजिनरी पार्ट माइनस 2 है, इसके ऊपर आपने स्केयर लगा देना है। अब देखें जी 5 का स्केयर होता है 25 और माइनस 2 का स्केयर 4 होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी स्केयर रूट 29। ठीक है जी, क्योंकि 29 का तो स्क्वायर रूट पॉइंट में आएगा, तो इसलिए आप इसे एज इट इज़ लिख दें। हाँ जी, अब हम लेंगे जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में लिखा है जी जी मॉडुलस, जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। मतलब आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लिखना है 5 माइनस 2 अयोटा, इसके ऊपर 2 काम करने हैं। पहले नंबर पे तो इसका कॉन्जुगेट लेना है और फिर आपने बेटा इसका मॉडुलस लेना है। तो पहले हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, यह आएगा जी 5 प्लस 2 अयोटा। ठीक है जी, अब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो ये आएगा जी 5 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारा 2 है, 2 का स्केयर और ऊपर क्या लगा देना आपने, स्केयर रूट लगा देना है। जी तो बेटा आपको पता है 5 का स्केयर 25 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, ऊपर आपने स्केयर रूट लगा दिया। 25 में 4 को ऐड करें तो आएगा 29 स्केयर रूट। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी स्केयर रूट 29 आया है, राइट हैंड साइड का भी। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। ये आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 1 को भी लेफ़्ट और राइट साइड लेके कर सकते हैं, आंसर आपका इक्वल आना चाहिए। जी तो बेटा थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके एडिटिव इन्वर्स का मॉडुलस जो है वो इक्वल होता है। जी तो बेटा आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। सबसे पहले हम जी का मॉडुलस निकालेंगे। लेकिन जी जी हमारे पास है 5 माइनस 2 अयोटा। जी तो इसका मॉडुलस क्या होगा जी, 5 का स्केयर प्लस ये इमेजिनरी पार्ट माइनस 2 है, माइनस 2 पे स्केयर लगा दें, ऊपर स्केयर रूट 5 का स्केयर 25 प्लस माइनस 2 का स्केयर 4, तो ये आपके पास आ जाएगा जी स्केयर रूट 29 आ जाएगा। जी तो बेटा अब हम लेंगे जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में लिखा है जी माइनस जी का मॉडुलस।
जी माइनस जी से मुराद है कि आप बेटा पहले माइनस लिख लें, आगे जी की वैल्यू लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस से साइन चेंज होंगे। तो देखिए बेटा ये माइनस और ये प्लस है, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा जी -5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपने बेटा इसका मॉडुलस लेना है जी, तो क्या करेंगे जी, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, और ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगा देना है। -5 का स्क्वायर आएगा 25, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 29। देखिए राइट साइड का भी यही आंसर है, लेफ्ट साइड का भी ये आंसर है, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये बेटा आपका थर्ड पार्ट भी वेरीफाई हो चुका है जी। तो बेटा फोर्थ पार्ट हमारे पास है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर करें तो आंसर इक्वल आता है। देखिए बेटा ये छोटे छोटे रिजल्ट आपको ना एमसीक्यूज़ में भी वो पूछ सकते हैं, तो आपने इनके रिजल्ट्स भी याद रखने हैं जी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जी, सबसे पहले जी एंड जी कॉन्जुगेट जी। तो बेटा पहले जी की वैल्यू लिखें, ये आएगा जी 5 -2 अयोटा, और जी का कॉन्जुगेट लिख लें। देखें जी 5 - 2 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है जी 5 + 2 अयोटा। आप डायरेक्ट ही इसका कॉन्जुगेट लिख लें, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे तो फॉर्मूला बन रहा है ना a² - b² का, तो देखें जी यहाँ आएगा जी a - b है, a + b है, तो 5 बेटा 2 बार है, आपने इस पर स्क्वायर लगा देना है, दरमियान में माइनस लगाएंगे, और 2 अयोटा का होल स्क्वायर जी आएगा 25 - 2 का स्क्वायर 4, और अयोटा के ऊपर स्क्वायर आएगा। अयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है जी -1 के जी, तो -1 लगा दें यहाँ पे। यहाँ साइड पे हल्का सा बता भी दें जी, ये अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 1 = 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 29 जी। तो बेटा राइट हैंड साइड में वो कह रहा है कि आपने जी मॉडुलस का स्क्वायर लेना है। देखें जी जी की वैल्यू पहले आप लगा दें, यहाँ पे ये है 5 - 2 अयोटा, मॉडुलस और स्क्वायर, मतलब यहाँ हमें दो काम करने हैं। पहले मॉडुलस निकालना है, जो आंसर हमारा आएगा उसका बेटा आपने स्क्वायर लेना है, तो पहले हम मॉडुलस ही निकाल लेते हैं। यह आएगा जी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें, और ये वाला स्क्वायर जो है ना इसे आप बेटा बाहर लिख दें जी। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है जी 25, -2 का स्क्वायर 4। अब देखें जी ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है ना, तो 1/2 और 2 आपस में बैलेंस हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा 29। देखिए यही आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का था, तो आपने क्या लिखना है जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट भी है क्वेश्चन नंबर 3 का। वो कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है ना ये इसके इक्वल भी आता है कि आप उसका कॉन्जुगेट लें, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, मॉडुलस लें जी। तो हम इसे प्रूव करेंगे। दिल आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, यहाँ हम लिखेंगे जी जी मॉडुलस जी। जी की वैल्यू होती है जी 5 - 2 अयोटा। इसका मॉडुलस कैसे लेंगे बेटा, आपने रियल पार्ट पे स्क्वायर लगाना है, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट -2 है, इस पर स्क्वायर लगा दें और ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें। देखिए जी 5 का स्क्वायर होता है 25, -2 का स्क्वायर 4 होता है, ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा, तो ये आएगा जी 29 का स्क्वायर रूट। अब हम लेंगे जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जी और मॉडुलस जी। आपने बेटा पहले जी का कॉन्जुगेट ले लेना है, ठीक है जी। आप यहाँ पे चलें लिख लें 5 - 2 अयोटा, इस पे ऐसे कॉन्जुगेट भी लगा दें। अब देखिए यहाँ पे हमें बेटा 3 काम करने हैं। पहला काम जो है वो क्या करना है, हमने कॉन्जुगेट लेना है। दूसरा काम ये माइनस साइन चेंज करेगा, और तीसरे काम नंबर पे हमने ये मॉडुलस को ऑपरेट करवाना है। तो पहले आप कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट आएगा जी 5 + 2 अयोटा। अब ये माइनस जो है ये इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, -5 - 2 अयोटा का मॉडुलस जी। तो बेटा अब हम तीसरे नंबर पे इसका मॉडुलस लेंगे जी, -5 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है जी। आएगा 25 + 4 स्क्वायर रूट। आपको पता है बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 25 और 4 ये आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट। तो देखिए बेटा यही आंसर आपका लेफ्ट हैंड साइड का था, यही राइट हैंड साइड का है। तो आप क्या लिखेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड
हैंस वेरीफाइड। तो ये बेटा आपका वेरीफाइड हो गया क्वेश्चन। जी तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने वेरीफाई करना है कि इन चारों का आंसर इक्वल रहेगा। देखिए बेटा अब ये चार चीज़ें उसने दी हुई हैं, तो देखिए इसमें अब कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आपने वन बाय वन इसे करके सॉल्व करना है। जी तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो बेटा सबसे पहले आपने इतने हिस्से को कंसीडर कर लेना है। जी इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे जी कंसीडर, आपने z मॉडुलस को कंसीडर करना है। z की वैल्यू लगाएं जी 4 माइनस 3 एयोटा और मॉडुलस लगा देंगे। अब देखिए जी ये 4 है, 4 पे स्केयर लगाएं, एयोटा के साथ -3 है, -3 पे स्केयर लगाएं और ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा। 4 का स्केयर 16 -3 का 9 आएगा, स्केयर रूट 16 में 9 ऐड करें ये आएगा जी 25, और 25 का स्केयर रूट आपको पता है बेटा 5 होता है। आपने इसे 1 कह देना, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि z मॉडुलस जो है इसका आंसर हमारे पास 5 आया। अब हम नेक्स्ट चीज़ को सिलेक्ट करेंगे -z मॉडुलस। इधर लिखेंगे जी कंसीडर। देखिए इन सब के जवाब जो है ना वो 5 ही आने हैं जी। माइनस लिखेंगे, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दें 4 माइनस 3 एयोटा। जी ये माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, -4 प्लस 3 एयोटा। जी तो बेटा इसका मॉडुलस लेंगे, ये आएगा जी रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, और ऊपर आपने स्केयर रूट लगा देना है। -4 का स्केयर होता है 16, 3 का स्केयर 9 होता है, ये आएगा जी 25 आ जाएगा। 25 का स्केयर रूट आपको पता है बेटा 5 है, इसे आप 2 कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह आपने अब इस थर्ड वैल्यू को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। यहाँ लिखेंगे जी कंसीडर, ठीक है। जब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ना हो तो हम फिर कंसीडर से ही काम चलाते हैं। जी तो बेटा यहाँ पे अब आप जी लिखें जी 4 माइनस 3 आयोटा, इसके ऊपर 2 बार कॉन्जुगेट लगाएं। जी बेटा ये पहला कॉन्जुगेट इस पे जब ऑपरेट होगा ना तो ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और ये पहली लाइन ख़त्म हो जाएगी कॉन्जुगेट की। अब ये वाला कॉन्जुगेट जब इस पे ऑपरेट होगा ये प्लस फिर से क्या हो जाएगा? माइनस। कॉन्जुगेट ले लिया, अब आप इसका मॉडुलस ले लें। जी तो बेटा ये आएगा 4 का स्केयर प्लस इंटू -3 का स्केयर और ऊपर स्केयर रूट। 4 का स्केयर आता है 16, -3 का स्केयर 9 आ जाएगा, और आपको पता है बेटा ये क्या होता है जी 25, और 25 का स्केयर रूट क्या होता है जी 5। इसे आपने 3 का नाम दे देना। जी तो बेटा अभी तक हमने इन तीनों को चेक किया है, इन तीनों के आंसर जो हैं वो 5 आए हैं। अब हमने चौथे को चेक करना है। जी तो बेटा चौथे नंबर पे आपने फिर लिख लेना है जी कंसीडर -z कॉन्जुगेट मॉडुलस। जी बेटा माइनस लिखेंगे, आगे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, ऊपर आपने कॉन्जुगेट लगाना है। अब देखें जी आपको यहाँ 3 काम करने हैं। नंबर 1 कॉन्जुगेट लेना है, नंबर 2 -1 से मल्टीप्लाई करवाना है, नंबर 3 इसका आपने मॉडुलस लेना है। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट लेते हैं, आएगा जी 4 + 3 आयोटा। अब माइनस को ले जाएं अंदर, माइनस साइन चेंज कर देगा, दोनों ही माइनस के। अब इसका बेटा आपने मॉडुलस ले लेना है, यह आएगा रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर, ऊपर स्केयर रूट लगा देना है। जी बेटा -4 का स्केयर 16, 9 आ जाएगा, यह आएगा हमारे पास 25 का स्केयर रूट आपको पता है क्या होता है जी 5, इसे आपने जी 4 कह दें। अब देखिए बेटा 1, 2, 3 और 4 की मदद से हम ये कह सकते हैं फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि तीनों के आंसर आपको पता है 5 आए हैं। आप लिख सकते हैं कि सी का मॉडुलस -z मॉडुलस, z डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस और -z कॉन्जुगेट मॉडुलस ये इक्वल हैं। आपने बेटा लिख देना है जी हैंस वेरीफाइड। जी तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपको बेटा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और आपको इन दोनों को इवैल्यूएट करना है। z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके उसमें से रियल पार्ट आपने सेलेक्ट करना है, और फिर z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके उसमें से आपने इमेजिनरी पार्ट को सिलेक्ट करना है। देखिए बेटा ये 2 हिस्से हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ठीक है जी। ये भी शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो मॉडुलस निकालने वाले 4 सवाल हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए
इम्पॉर्टेंट जी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जी। तो बेटा इसके पहले पार्ट में आपने क्या करना है, आपने लिखना है जी रियल पार्ट। z1 की वैल्यू लगाएं जी 2 + 3 आयोटा, z2 की वैल्यू है -1 + आयोटा। आपने पहले इसे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने रियल पार्ट सेलेक्ट करना है। जब तक रियल पार्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे ये ऐसे ही चलता रहेगा। 2 को बेटा इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, आएगा -2 + 2 आयोटा। अब 3 आयोटा को करें मल्टीप्लाई, आएगा जी -3 आयोटा + 3 आयोटा स्केयर। ठीक है जी, यहाँ लिखेंगे जी रियल पार्ट -2। देखें जी 2 आयोटा और -3 आयोटा, ये होगा जी माइनस आयोटा। आयोटा स्केयर क्या होता है जी हमारे पास, आयोटा स्केयर तो -1 होता है जी। यहाँ पे लिखेंगे जी रियल पार्ट -2 माइनस आयोटा प्लस माइनस -3 1 ज़ार 3, -3 और -2 ये क्या हो जाएगा जी हमारे पास -5 माइनस आयोटा जी। तो बेटा अब ज़रा गौर से देखना, आपने बाहर लिखा है RE, आपने इन दोनों में से रियल पार्ट को सिलेक्ट करना है। तो रियल पार्ट हमारे पास है -5, इस सारे को आपने छोड़ देना है। तो आपने बेटा यहाँ पे -5 को सिलेक्ट कर लेना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का जी। तो बेटा इसके सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि आपने z1 z2 को मल्टीप्लाई करके उसमें से इमेजिनरी पार्ट को सिलेक्ट करना है जी। तो बेटा आप इसे एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -2 + 2 आयोटा। अब 3 आयोटा को करेंगे आएगा -3 आयोटा + 3 आयोटा स्केयर जी। तो बेटा इमेजिनरी पार्ट -2 जी, इसको सॉल्व करेंगे, आयोटा वाली वैल्यूज़ को माइनस आयोटा आएगा, आयोटा स्केयर आपको पता है क्या होता है जी -1 के इक्वल होता है। तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा जी। इमेजिनरी पार्ट आएगा -2 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस जी। जी तो बेटा इसे सॉल्व करें, -2 और -3 आपके पास आ जाएगा -5 और माइनस आयोटा जी। तो बेटा आपको यहाँ से इमेजिनरी पार्ट सेलेक्ट करना है। -5 रियल पार्ट है तो आयोटा के साथ है जी -1, ठीक है। 1 हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है। तो आपने बेटा यहाँ -1 लिखना है, आयोटा नहीं लिखना, क्योंकि बाज़ बच्चे आयोटा की गलती कर लेते हैं तो उसकी वजह से उनका नंबर कट जाता है। उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।